तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूँ तो यू जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। अब परमात्मा कहते हैं कि यहाँ इस पृथ्वी लोक पर 21 ब्रह्मांड में मुझे कोई सुखी प्राणी नहीं दिखाई दिया। अब क्या बताते हैं कि लाभ हानि से सब जग दुखिया, के गृहस्थी क्या बैरागी हो। लाभ हानि से, हानि होगी तो दुख सीधा दिख है। लाभ हो जाए उससे भी घना दुखी हुआ प्राणी, उससे फिर और कई जुगाड़ जोड़ ले है
और वो फिर आगे जाकर कोई दुख देगा उसको। और फिर बताते हैं कि सुखदेव ने इस दुख के डरते गर्भ में माया त्यागी हो। माँ के पेट से उसको विवेक हो गया था कि बाहर जाते ही हमारे ऊपर इन तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया का प्रभाव हो जाता है, जिस कारण से हम भूल जाते हैं अपने उद्देश्य को। और माँ के गर्भ में प्राणी को पूरी याद रहती है मैं कौन था, पीछे मैंने क्या क्या कष्ट उठाए, कहाँ कहाँ मैंने मार खाई, मेरा उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसको पता होता है कि मोक्ष प्राप्ति ही होता है, लेकिन बाहर आते ही इन तीनों गुणों का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है, ये मूर्छित हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई जाती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा माँ या तेरी मम्मी या तेरा मामा, तो फिर इसको नए सिरे से पढ़ाया जाता है। वो चेतना खत्म हो जाती है तीनों गुणों के दबाव से। तो इस बात का ज्ञान था सुखदेव ने। 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा कि बाहर जाते ही मेरा भूल पड़ जाएगी और फिर मैं दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के सुखदेव से कहा था, सुखदेव तू गर्भ से बाहर आ जा, इस तरह नई रिवाज पैदा मत कर। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और 12 वर्ष तक गर्भ में रखेंगी, ये कैसे जी सकेंगी, तू बाहर आ, या परंपरा मत बिगाड़ा हमारी। तब सुखदेव ने कहा था, बाहर आते ही तुम हमारे को बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, अपने तीनों गुणों के प्रभाव को रोको कुछ देर, तब मैं बाहर आ सकता हूँ। तभी इन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको ज़्यादा समय नहीं रोक सकते, यूँ हमारा भी ब्लड प्रेशर सा है, हमारे बस का भी नहीं इसको ज़्यादा समय रोकना। उन तीनों ने कहा, सुखदेव हम केवल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड इसको रोक पा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे बस की बात नहीं, रुक नहीं सकता हमारे से। तो उन्होंने कहा कि चल, सुखदेव ने कहा तुम इतनी देर ही रोक दो। तो इतनी देर, ये देख लो कितनी देर है, इतनी देर पल का भी चौथा यानी 10वां हिस्सा उस टाइम में उन्होंने अपने कोशिश की रोकने की। इतनी सेकंड में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से। तो उसको चेतना बनी रही कि मनुष्य जीवन के लिए ही हमारा जन्म होता, मोक्ष पाने के लिए मोक्ष कराने के लिए ये मानव जीवन होता है। उसका पिता व्यास जी कहने लगा, बेटा, अरे बेटा तेरी हमने बहुत इंतज़ार की, 12 वर्ष तक इंतज़ार की, बेटा पुत्र बाहर आएगा, दर्शन देगा, खुशी मनाऊंगा। तो सुखदेव ने नज़र भी नहीं मिलाई, ये सोचकर कि कहीं मोह के अंदर में ममता में ना फंस जाऊं माता पिता के। पीछे से बात करता हुआ चल पड़ा, नगर शरीर अपनी और नाल को कमर पर डाल, कंधे पर डाल लिया और कहने लगा, ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, या बूंदी बीमारी है का रोग कटवाऊंगा जन्म और मरण का। और वहाँ से अदृश्य हो गया। पिछली बैटरी चार्ज थी उसकी, पिछले पुण्य थे, आकाश में उड़ गया। व्यास टक्कर मारता हुआ रोता हुआ वापस आ गया। पुत्र मोह में इतना दुखी था वो। लेकिन अब उसको ज्ञान भी हो गया कि मोक्ष कराना आवश्यक है और मनुष्य जीवन केवल मिला ही मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं दूसरा। तो उसके बाद उसने साधन नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, आकाश में उड़ जाता था, स्वर्ग में चला जाता था, कहीं रास्ता ना मिला। आखिर में आकर राजा जनक से उपदेश लिया। राजा जनक विष्णु तक का पुजारी था, वो विष्णु के लोक में ले गया, उसने रह गया फिर वहीं का वहीं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब देखो प्रयत्न भी किया महापुरुषों ने, पर रास्ता नहीं मिला। आप जी को वो रास्ता मिल गया ही, आपको वो रास्ता मिल गया, इनको रास्ता नहीं मिला। इन्होंने इतने कुछ खाड़े किए, घर भी त्याग दिया, पूरी श्रद्धा भी की, आजीवन भक्ति में लगे रहे, लेकिन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से
हमारे सदग्रंथ बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनकी न तो कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। अब अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24